बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिलाखिर फवाद चौधरी साहब की रिहाई हो गई है। इसके बारे में फवाद चौधरी साहब ने अब क्या कहा, और ये जो लोग कहते थे कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं? एक्चुअली एक पूरी लॉट तैयार हो गई है पाकिस्तान में इदारों की मेहरबानी से, जो अब डरते नहीं हैं, जो अब मौक़िफ़ को तब्दील नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मौक़िफ़ ही ठीक है तो उसको तब्दील क्या करना। यानी वो लोग डरते हैं या मौक़िफ़ तब्दील करते हैं जिनको लगता है कि उनका मौक़िफ़ गलत है, इसको बदल देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है अपनी बात से फिर जाना। रेलवे के किरायों में भी इजाफा हो गया नादरीन, ये भी खबर आपको देते हैं। फिर बगावत का एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, वो भी आपको बताते हैं। और दीगर बहुत सारी खबरें हैं। डॉलर की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ दोबारा इजाफा हो गया। फिर CNG स्टेशन सिंध के अंदर बंद रहेंगे। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से खबरें हैं, उनकी पार्टी ने एक पब्लिसिटी का स्टंट किया था, उसका क्या बना वो भी आपको बताता हूँ। एक डिवीज़न बहुत गहरी हो गई है पार्टी के अंदर, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इंतखाबात इतनी जल्दी नहीं हो सकते, उसकी कुछ वजूहात पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये वजूहात काम नहीं आएंगी। उसका रीज़न मैं आपको भी देता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि मैंने जो बातें की हैं मैं उन पर कायम हूं और एक भी लफ्ज़ से पीछे नहीं हटा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से FIR और गद्दारी का मुकदमा पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कमरे में बुलाएं और 2 छित्तर मारें। इदारे काबिल एहतराम है। हम जेल वालों से ज़्यादा किसको पता है कि फ़ौज की क्या कुर्बानी है, और आप हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। मेरी नज़र में पाकिस्तान बहुत बड़े बहरान का शिकार है, जिसका वाहिद हल इलेक्शन करवाओ और एक जो भी इलेक्शन करवा के बने, इक़्तिदार से मुंतखब होने वाली हुकूमत के हवाले किया जाए मुल्क का निज़ाम, और उसके अलावा कोई हल नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि पेशावर में जो कुछ हुआ है उस पर पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी की आंख अश्कबार है। इस मामले पर हम 6 माह से बात कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी बात कर रहे थे, इसके ऊपर मुराद सईद बात कर रहे थे, इमरान खान साहब बात कर रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि दहशतगर्दी आ रही है, दहशतगर्दी आ रही है, रोको, खुदा का वास्ता, एक नई जंग पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। हमने पहले बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसको रोका जाए, इस सिलसिले को। सब ये मुतालबा कर रहे थे, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। हम बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ कोई पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी, लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं दी गई, और तमाम तवज्जो एक तरफ है कि किसी तरह इमरान खान को माइनस किया जाए। अब जी ये हैं फवाद चौधरी, जैसा उनको अंदर डाला था वैसे ही वो बाहर आ गए हैं, बल्कि अब उनको अपने अल्फाज के ऊपर ज़्यादा पहरा देना पड़ेगा, कुर्बानी जो दे दी है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये PDM और उनके सहूलतकारों को पता नहीं चल रहा कि ये इमरान खान और उनकी पार्टी को ज़्यादा मजबूत करते चले जा रहे हैं। जो शख्स अपनी पार्टी के लिए जेल जाएगा, यानी फवाद चौधरी को मुशर्रफ के लिए जेल नहीं जाना पड़ा, पीपल्स पार्टी के लिए जेल नहीं जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा PTI के लिए, और अब वो PTI के लिए जेल जाने के बाद उनका PTI के साथ जो ताल्लुक होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा? ये बात शायद PDM को या सहूलतकारों को समझ नहीं आ रही, और समझ ना आने की कोई रीज़न मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इनको समझ नहीं आ रही। बहरहाल हालात इनके यहाँ तक पहुँच गए हैं। पहले मैं आपको एक खबर दे दूँ, क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ें भी आपको निकाल कर दिखानी है, लेकिन पहले एक और बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है, और ये जो बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। ये बड़ा अच्छा बोलती हैं और बड़ी डिसेंट बात करती हैं, शानदाना गुलजार। उनके ऊपर इदारों के खिलाफ उकसाने पर बगावत का मुकदमा एक और दर्ज कर दिया गया है। पाकिस्तान में सारे गद्दार हैं, सारे बागी हैं, जो बात करे वो बागी, जो बात करे वो गद्दार। जहाँ जाके जो है पेशावर पुलिस, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवा दें, वो भी बेचारे सवालात उठ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं। जाकर पर्चा करवा दें सारे सियासतदानों पे, जाके पर्चा करा दें सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। बिलावल पे भी कराएं, वो भी ये बातें करता रहा है। नवाज शरीफ पे कराएं, वो भी ये बात करता रहा है। बेशुमार और लोग हैं, उन पे भी कराएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे खास नजरे करम है कॉपीराइट वालों की, जिनके पास बगावत के मुकदमे का कॉपीराइट होता है, उनके पास खास नजरे करम है इन लोगों को लेकर, और यहां पे मुकदमा PTI के खिलाफ फौरी तौर पे दर्ज हो जाता है। दफात जो है 153 है, 124 है और 505। ये 505 वाली दफा है, ये बेसिकली दफा रियासत कटवा सकती है, कोई इंडिविजुअल ये मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता। बहरहाल ये दफात बगावत, इश्तियाल अंगेजी और मुनाफरत फैलाने से मुताल्लिक हैं। अब इन दफात के बारे में को पता चल गया। जरा ये एक देखें, PMLN ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये एक ट्वीट किया था
जिसमें बता रही थी कि भावलपुर चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। और नीचे पता कितने लोग देख रहे हैं इसको? 48। यानी जब इसको खोल कर देखा गया तो पता चला कि मरियम नवाज को तो 48 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 48 लोग। इसका मतलब क्या है? यानी नून लीग के ऑफिशियल पेज पे 48 लोग देख रहे हैं तो मरियम नवाज को लोग नहीं देखना चाह रहे। देखिए, मरियम नवाज ने इमरान खान से पहले गालिबन उसी टाइम के आसपास भी खिताब किया है। दोनों का सेम टाइम पे खिताब है। लोग कहते हैं मरियम नवाज बहुत पॉपुलर हैं, वो अपने मुंह से कहती हैं कि लोग मेरे से इतनी मोहब्बत करते हैं तो ये जमहूरियत है, ये मौरूसियत नहीं है। यानी उन्होंने मौरूसियत की एक नई तारीफ निकालकर उसको जमहूरियत करार दे दिया मरियम नवाज ने। अब कैप्टन सफदर के बेटे के लिए भी रास्ता निकाल दिया और आसिफ अली जरदारी के नवासों के लिए भी रास्ता निकाल दिया, नवासे के लिए भी रास्ता निकाल दिया। अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी मरियम नवाज ने रास्ता निकाला कि सियासत हमारे खानदान में ही रहे। और जब तक इनकी पॉलिटिकल पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को अच्छी वाली गैरत नहीं आती और जब तक ये अपने गैरत के हाथों मजबूर होकर या तो सियासत छोड़े तो या फिर अपना हक लें। अब जो सियासतदान, नाज़रीन आप सोचिए, अपना हक नहीं ले सकते, यानी एक सियासतदान ने 20-25 साल सियासत को दे दिए हैं और वो अपना हक नहीं ले पाया, कल आने वाला बच्चा या बच्ची उसकी जगह लेकर उससे आगे निकल जाता है सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो एक खानदान में पैदा हुआ है। तो फिर आप ये सोचिए जरा कि जो अपना हक नहीं ले सकता वो आपको आपका हक लेकर देगा? वो कभी आपको आपका हक लेकर नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर अपना हक लेने के लिए भी हिम्मत बाकी नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अपने हक के लिए बात कर सके। बहरहाल ये 48 लोग देख रहे थे। इमरान खान साहब को जिन लोगों ने देखा, मैंने थोड़ा सा सर्वे किया अभी, मरियम नवाज से कुछ 6-7 गुना लोग ज़्यादा इमरान खान साहब को अब तक देख चुके हैं। तो मरियम नवाज वापस आने के बावजूद एक अच्छी लॉन्चिंग अपनी शुरू नहीं कर सकी, जो उनकी एक बदकिस्मती है। उनके वालिद को लगता था कि वो कर लेंगी। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने एकदम दोबारा से जब इलेक्शन कमीशन को निशाने पर लिया तो यहाँ से पता चल रहा है कि पीटीआई का मोमेंटम पीछे नहीं जाएगा, पीटीआई का मोमेंटम अब मजीद आगे ही जाएगा। मईशत के हवाले से कुछ और खबरें हैं। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ाई जाएगी, तो आईएमएफ ने मुतालबा भी कर दिया है कि पेट्रोल पर मजीद टैक्स लगाने का फैसला किया है, यानी उन्होंने मुतालबा कर दिया है और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ज़्यादा पैसे कमाए जाएं। 17% जीएसटी आयद करने समेत दीगर मुतालबात भी उन्होंने कर दिए हैं। ये आईएमएफ ने किया है। पाकिस्तान का टैक्स का हदफ है वो 7,470 अरब रुपए है। इससे बढ़ाकर आईएमएफ कहता है कि आपने इकट्ठे करने हैं 8,300 अरब रुपए। पहले ही पाकिस्तान इसमें खसारे में जा रहा है और पाकिस्तान का टारगेट पूरा नहीं हो रहा। अब ये 8,300 अरब रुपए कैसे इकट्ठा करेगा पाकिस्तान, जब पाकिस्तान में बिजनेस ही नहीं हो रहा। पेट्रोल पंप्स भी अब खाली होते जा रहे हैं। मोटरवे के ऊपर जाएं तो आपको गाड़ियां कम दिखाई देती हैं, क्योंकि लोग अब फ्यूल को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे जैसे पहले कर रहे थे। तो हुकूमत कमाने का जो भी तरीका निकालती है वो थोड़े दिन के बाद उल्टा पड़ना शुरू हो जाता है। और हालात ये पैदा हो गई हैं कि जो जनवरी है, ये वाला महीना जो अभी गुजरा है, क्योंकि आज 2 तारीख है जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, तो जनवरी का डाटा आ गया है और ये सरकारी डाटा है। 2 तरह की महंगाई की शरह आपको बताते हैं। एक सालाना बताते हैं जहां पे अब 30% से क्रॉस कर गया पाकिस्तान काफी अर्सा पहले, और वो भी रिकॉर्ड पाकिस्तान ने 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक होती है महाना महंगाई का इंडेक्स। ये जो महाना महंगाई का इंडेक्स होता है, इसको सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इससे पैमाइश की गई है कि महंगाई अब इस वक्त जनवरी में कितनी रही है। तो जरा जनवरी की महंगाई अब सुन लें, फरवरी में उससे ज्यादा होनी है, क्योंकि अभी 35 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है। और इमरान खान साहब के दौर में कितनी थी, ये मैं एग्जैक्ट डाटा आपको सरकारी डाटा दे रहा हूं। और डाटा ये कहता है कि जनवरी में महंगाई की शरह दहाइयों के बाद बुलंद तरीन सतह पर 27.55% पर पहुंच गई, जो पाकिस्तान में 1975 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। यानी 1975 के बाद ये सबसे ज्यादा महंगाई है। पिछले महीने यानी दिसंबर में यह महंगाई 24.5% थी और अब यह 27.55% है। आरिफ हमीद लिमिटेड का कहना है कि सीपीआई के आदादोशुमार मई 1975 के बाद बुलंद तरीन है और इस वक्त महंगाई 27.77% थी। उस वक्त 1975 का एक रिकॉर्ड है, वो पाकिस्तान अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसके अलावा ये रिकॉर्ड नहीं टूटा था। अच्छा, जनवरी 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, 1 साल पहले एग्जैक्टली,
उस वक्त भी आपको पता है महंगाई थी पाकिस्तान में, लेकिन महंगाई कितनी थी? जिस महंगाई के खिलाफ बिलावल, मरियम, हमजा, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान ये सारे लॉन्ग मार्च करते थे, वो महंगाई थी 13%। वैसे इमरान खान साहब की जो एवरेज महंगाई रही है उनके 3.5 साल दौरे हुकूमत में, वो लगभग 10 से 11% के बीच में रही है। 10 से 11% के बीच में टोटल महंगाई इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में एवरेज रही है। लेकिन जनवरी 2022 में जब सारी दुनिया एहतजाज कर रही थी इमरान खान के खिलाफ कि बहुत महंगाई है, तबाही हो गई, उस वक्त 13% महंगाई थी। और इस वक्त जब पाकिस्तान का मीडिया और सारी दुनिया से मिला दिए, पीडीएम की जमातें और ड्रामेबाज सारे पाकिस्तान के, जो इस वक्त बिल्कुल चुप हैं और दुम दबाकर बैठे हुए हैं क्योंकि सहूलतकारों की तरफ से इशारा नहीं मिला, तो अब महंगाई 27.55% है, दुगनी से भी ज्यादा जनवरी की निस्बत। तो ये पाकिस्तान के साथ जनाब अली तजर्बा किया गया है और उस तजर्बे के पाकिस्तान अब खुमियाजा भुगत रहा है। ये एक फुटेज आई है जी छोटी सी, ये फुटेज का आप ये फोटो देख लें। नवाज शरीफ साहब KFC खा रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इनकी पता नहीं कितनी शरियानें बंद हैं, कितनी वरीदें बंद हैं, कौन कौन सी जो हैं वो वेन्स इनकी ब्लॉक हो चुकी हैं, दिल के वॉल्व्स बंद हैं। मेरी गुजारिश है PMLN से, अल्लाह का वास्ता मियाँ साहब की जान बचाएं और मियाँ साहब को ये मुरक्कन ग़िज़ाएं ना खिलाएं। इससे दो नुकसान होते हैं। एक, मियाँ साहब जो है उनका मजाक उड़ता है, हर जगह सोशल मीडिया पर रुला पड़ा हुआ कि बीमारियां मियाँ साहब लिखने पे आते हैं तो एक सफ़े पे पूरी नहीं होती, 4-4 सफ़ों पे जाके ये अपनी बीमारी लिख के बताते हैं कि इतनी बीमारियां लग गई हैं, इतनी दवाइयां खाते हैं, और ऊपर से KFC टका के खा रहे हैं मियाँ साहब। अब एक तो मजाक उड़ता है, दूसरा मियाँ साहब की जान को खतरा हो सकता है। पाकिस्तानियों ने इतनी बड़ी कुर्बानी देके एक शख्स को जेल से निकालकर पाकिस्तान की तारीख बदलते हुए, दुनिया की तारीख में पहला आदमी है जिसको जेल से निकालकर दूसरे मुल्क अपने भेज दिया, सिर्फ इसलिए कि उसकी जान बचनी चाहिए। उधर जाके आप उसको ऐसे खाने खिला रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के फैमिली, उनके पार्टी के लोग, उन सबको चाहिए कि मियाँ साहब को समझाएं ताकि वो ऐसी खुराकें ना खाएं। मरियम नवाज साहबा हलफ ले रही हैं ऐसे हाथ उठवा के कन्वेंशन के अंदर। इमरान खान की कोई नकल ऐसी नहीं है जो इन्होंने नहीं कर दी। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने शर्ट पे साइन कर दिए, इन्होंने भी करवा दिए। इमरान खान ने जो है वो अपने जलसों के अंदर जो है वो तराने चलाना शुरू किए, इन्होंने भी वो सिलसिला बहुत तेज़ कर दिया और उसी तरह शुरू कर दिया। फिर इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों से हलफ लेना शुरू किया, इन्होंने भी अपने कारकुनों से हलफ लेना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिटिक्स के अंदर जो जो चीज़ की है, यानी उन्होंने बाहर होटल पे बैठ के खाना खाया, ये भी पहुंच गए, इन्होंने कहा हमने भी ये करना है। इमरान खान साहब की मॉर्निंग वॉक की फोटो आई, मरियम नवाज ने अपनी भी लगा दी। यानी कोई ऐसी चीज़ दुनिया की नहीं है जो इमरान खान करे और ये उसकी नकल ना करें। फिर ये कहते हैं इमरान खान नया, हम पुराने। एक्चुअली इमरान खान इनको नए तरह की सियासत सिखा रहा है। नए तरह की सियासत में इमरान खान इन सारों का उस्ताद है और ये सारे इमरान खान के शागिर्द हैं। IMF के बारे में मैं अभी बात कर रहा था तो एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि IMF ने नाक से लकीरें निकलवा दी हैं। ये एहसन इकबाल कह रहे हैं कि IMF नाक से लकीरें निकलवा रहा है और सख्त तरीन शराइत आयद कर दी हैं। अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने तो जो IMF का मुआहदा किया था 2019 में, वो तो बहुत बेहतर था, पाकिस्तानियों को उतनी मार नहीं पड़ रही थी। ये जो मुआहदा मिफ्ता इस्माइल साहब करके आए या जिसको अब आगे बढ़ा रहे हैं इसहाक डार साहब, ये मुआहदे अगर नाक से लकीरें निकलवा रहे हैं तो फिर ये मुआहदे इनको नहीं करने चाहिए ऐसे, जिसका खुमियादा पाकिस्तानी आने वाले सालों में भुगते हैं। और ये सारे उल्टपटांग मुआहदे करने के साथ साथ दावा क्या कर रहे हैं, मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के अलावा अब इस मुल्क में कोई और चॉइस नहीं है। यानी दावे भी इतने बड़े बड़े, अगर नवाज शरीफ साहब ही इस मुल्क की सबसे अच्छी चॉइस है तो पाकिस्तान वापस आ जाएं और पाकिस्तान वापस आकर पाकिस्तान की सियासत करें और फिर इलेक्शन जीत कर इक्तदार में आए। ये क्या तरीका है? मियाँ साहब कभी बेटी को भेज देते हैं, कभी भाई को भेज देते हैं, कभी भतीजे को भेज देते हैं। खुद आएँ और आकर सियासत करें। जो आदमी वॉक कर सकता है, मैचेस देख सकता है, रोज़ाना ऑफिस जा सकता है, जो आदमी अस्पताल में एक दिन भी दाखिल नहीं हुआ, जो आदमी KFC के बर्गर्स खा सकता है, अल्लाह ताला मियाँ साहब को ज़बरदस्त सेहत अता फरमाए, उनको पाकिस्तान आकर अपने केसेस का सामना करने के बाद सियासत के अंदर खुलकर हिस्सा लेना चाहिए। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा के हवाले से एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जहाँ इमरान खान साहब की सिक्योरिटी कम की जा रही है, वहाँ मरियम नवाज साहिबा को किस तरह की सिक्योरिटी दी जा रही है, ज़रा आप ये देखें। मरियम नवाज के पास, और ये मैं सोर्स से आपको खबर दे रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट खबर, मरियम नवाज के पास 8 एलीट की गाड़ियां हैं। 8 एलीट की गाड़ियां हैं, एलीट पुलिस की 8।
104 एलीट फोर्स के कमांडोज मरियम नवाज के पास हैं। ये सरकारी खर्चे पे है, ना वो एमएनए, ना वो एमपीए, ना वो काउंसलर, सिर्फ पार्टी का अपना ओहदा है। और क्या कुछ मिला हुआ है? 104 एलीट फोर्स के कमांडोज मिले हुए हैं और 8 गाड़ियां मिली हुई हैं एलीट की मरियम नवाज के पास, रायगढ़ में है। 500 पंजाब पुलिस के जवान ड्यूटी दे रहे हैं और पीएम वाला पूरा प्रोटोकॉल है। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में, प्रोटोकॉल पूरा का पूरा रायगढ़ में लगा हुआ मरियम नवाज के लिए। और ये सूरत हाल है। इसके अलावा जो 3 वजीर आला रह चुके हैं पंजाब के, जरा उनके पास क्या प्रोटोकॉल और किस किस्म की सिक्योरिटी है वो देख लें। उस्मान बुज़दार, परवेज इलाही और हमजा शहबाज, इन सबके पास 1-1 गाड़ी और 10-10 जवान है। 1-1 गाड़ी, 10-10 जवान है। मरियम नवाज के पास 8 गाड़ियां, 104 एलीट फोर्स के कमांडोज और 500 पुलिस वाले जो हैं वो रायगढ़ में लगे हुए हैं। देखें कितना फर्क है। जवानों के बारे में थोड़ी सी और तफसील भी है मेरे पास। जो सोर्स ने मुझे बताई कि 32 जवान एडवांस टीम में, 24 यूनिफॉर्मल है और इसके अलावा जो पॉइंट ड्यूटीज हैं उनके ऊपर 48 जो हैं वो लगे हुए हैं जवान। तो मरियम नवाज की सिक्योरिटी इस वक्त यहां पंजाब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दी जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को लेकर बड़े हसास हैं और उन्हें लगता है कि पंजाब की बेहतरीन सिक्योरिटी उनकी बेटी के पास होनी चाहिए। जबकि राणा सनाउल्लाह साहब का यह कहना है कि जान को सबसे ज्यादा खतरा इमरान खान की है। आज हम सहाफियों के साथ मेरी एक मीटिंग थी, वहां पर हम सब ने डिनर किया इकट्ठे और तमाम लोगों का यह कहना था कि अगर इस वक्त इस मुल्क में किसी की जान को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो इमरान खान है। इमरान खान को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए और रियासत को उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और पाकिस्तान के DGISI को। इन दोनों को इस लिहाज से इंटेलिजेंस प्लस सिक्योरिटी दोनों को सख्त तरीन इक़दाम करने चाहिए ताकि पाकिस्तान किसी नुकसान की तरफ ना जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।